खम्मा घनी साथियों, आज के इस ऑडियो आर्टिकल में हम राजस्थान की एक महत्वपूर्ण सभ्यता आहड़ सभ्यता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसके सामान्य परिचय को देखेंगे, फिर इसके प्राचीन नाम व उपनामों की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इसके उत्खननकर्ताओं के नाम तथा उनसे संबंधित वर्षों के बारे में जानेंगे। आखिर में हम इस सभ्यता की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। आहड़ सभ्यता ये उदयपुर में आयड़ नदी, जो उदय सागर झील में गिरने के पश्चात जिसको बेड़च नदी कहा जाता है, जो आगे चलकर बनास नदी में मिलती है, इसी नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है। आहड़ सभ्यता से हमें ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं तथा यहाँ से लोहेकालीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से हमें तांबा गलाने की भटिया तथा तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं और यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय तांबा गलाना ही था। आहड़ को पहले आगाड़पुर व आगाड़ दुर्ग कहा जाता था। H.D. सांकलिया ने इस सभ्यता को बनास या आहड़ संस्कृति का नाम दिया। इस सभ्यता को मृतकों के टीलों की सभ्यता भी कहा जाता है। इसके उत्खनन की बात करें तो सर्वप्रथम आहड़ नामक स्थान पर पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में यहाँ पर उत्खनन किया था, लेकिन व्यापक स्तर पर उत्खनन रतनचंद्र अग्रवाल ने 1954 में किया था। 1961-62 में यहाँ V.N. मिश्रा एवं H.D. सांकलिया द्वारा उत्खनन किया गया था। आहड़ के उत्खनन अभियान के समय राजस्थान सरकार की ओर से विजय कुमार एवं P.C. चक्रवर्ती भी उपस्थित रहे। आहड़ सभ्यता से हमें उत्खनन के 3 स्तर प्राप्त हुए हैं। इसके प्रथम स्तर पर स्फटिक पत्थरों की अधिकता है, साथ में औजार बनाने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण हुए थे उनकी भी अधिकता है। द्वितीय स्तर पर यहाँ से लोहे व तांबे के उपकरणों की अधिकता देखने को मिलती है। इसके तृतीय स्तर पर हमें मर्दभांड के प्रमाण मिलते हैं। आहड़ सभ्यता के मकान कच्ची ईंटों से निर्मित है तथा अधिकांश मकान आयताकार हैं। आहड़ सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता सामूहिक भोजन की व्यवस्था है। एक मकान में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। अगर एक ही घर में बात करूं तो एक घर में हमें 6 चूल्हे मिले हैं। एक चूल्हे पर मानव की हथेलियों का भी निशान है। बिना हथे का जलपात्र आहड़ सभ्यता से मिला है, जो ईरान व बलूचिस्तान से संबंध को दर्शाता है। आहड़ सभ्यता से हमें अनाज रखने के लिए बने हुए मर्दभांड मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे एवं कोठे कहा गया। आहड़ सभ्यता से ही तांबे से निर्मित 6 यूनानी मुद्रा एवं 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। इसकी मुद्राओं पर अपोलो का चित्र है, जो एक यूनानी देवता है जिनके हाथों में तीर तथा इनके पीछे तरकस है, और इसी मुद्रा पर यूनानी भाषा में लेख भी प्राप्त हुआ है। आहड़ सभ्यता के लोग व आहड़ वासियों का सबसे बड़ा जो उद्योग था वो तांबा उद्योग था। ये लोग तांबे के उपकरण बनाते थे तथा तांबे के अस्त्र शस्त्र भी बनाते थे। यहाँ से हमें तांबे के कुल्हाड़ मिले हैं और साथ में तांबा गलाने की भट्टी भी मिली है। आहड़ से मिट्टी की बनी वर्षभ आकृति प्राप्त हुई है, जिसे पुरातत्ववेत्ताओं ने बनासियन बुल की संज्ञा दी है, जो टेराकोटा पद्धति में निर्मित है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यहाँ के लोग कृषि से परिचित थे तथा वे ज्वार व चावल की खेती किया करते थे। आहड़ सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता चक्रकूप है, जो एक पानी सुखाने की वैज्ञानिक पद्धति है। धन्यवाद। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।